Assalamu alaikum. Welcome back to Biocast Academy. Dear students, today we will discuss about cytoskeleton. So cytoskeleton ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो अगर हम इसकी एटमोलॉजी पे गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो साइटोस्केलेटन यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं। साइटो मीन सेल, स्केलेटन यानी ढांचा, यानी सेल का जो ढांचा है वो मेंटेन करने का काम करते हैं साइटोस्केलेटन। तो इसमें यह है कि ये इसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आपको नजर आती है और उस नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इनका काम ओवरऑल समरी ये है कि इनकी शेप को मेंटेन करना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मेंटेन करने का काम साइटोस्केलेटन कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें जो प्रोटीन है उसकी ज़रा डिस्क्रिप्शन ज़रा देखें, तो फर्स्ट प्रोटीन डेट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड इज माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये मेटअप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन, स्पेशलाइज प्रोटीन का नाम है। ये ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ये अनब्रांच होते हैं, हल्लो इसकी शेप आपको नजर आएगी, ठीक है। देन फॉर्म स्पिंडल फाइबर सिलिया एंड फ्लैजिला, ये यानी ये सेल के अंदर जो है ना ये क्या बना रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना रहे होते हैं। जब सेल डिवीजन हो रहे होते हैं उस टाइम पे सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का एराइज होना, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि वहाँ से जो स्पिंडल फाइबर एराइज होता है सेंट्रियोल से, वो बेसिकली ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा जो लवर एनिमल्स हैं उसमें उनमें फ्लैजिला पाई जाती है, वो भी ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डेट इज, ठीक है। देन सिलिया, जिससे हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो बहुत सारे सिलिया जो चीज़ों को या डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में हेल्प कर रहे होते हैं, डेट इज मेटअप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन वी हैव माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट ये आपको काफ़ी थिन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ये जो है ना साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर जो स्ट्रीमी मूवमेंट है वो कर रहे होते हैं। स्ट्रीमी मूवमेंट को आप डियर स्टूडेंट्स साइकोलोसिस का भी नाम देते हैं। तो ये साइकोलोसिस है जब प्लांट्स में या इधर बाकी सारे एनिमल की सेल में अगर कोई ऑर्गेनेलिस को सेल ने मूव कर लेना हो, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ जहाँ पे जो है ना वो लाइट की तरफ मूव करवाना, ये होती हैं थ्रू माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये स्ट्रीमी मूवमेंट जिसको आप साइकोलोसिस का नाम देते हैं वो भी थ्रू माइक्रोफिलामेंट्स हो रहे होते हैं। देन ये सेल के अंदर सेल की मूवमेंट को, सेल की शेप को चेंज करना, ये भी कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद है लास्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच में पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट है ये, ठीक है। देन ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, डेट इज केराटिन एंड विमेंटिन। केराटिन प्रोटीन यू नो डियर स्टूडेंट हमारी हेयर के अंदर, नेल्स में, फीदर्स में, स्किन में और जानवरों के हॉर्न्स में पाए जाते हैं। विमेंटिन प्रोटीन ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं और वहाँ पे भी यूज उनका काम जो है ना मैकेनिकल सपोर्ट देने का होते हैं। देन अगर हम इनकी इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्रांच है, जिस तरह वो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको अनब्रांच नजर आते हैं, ये आपके पास ब्रांच नेटवर्क है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ये स्टूडेंट और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ब्रांच है अनब्रांच है, तो आप माइक्रोट्यूब्यूल्स के केस में बताएंगे कि ये अनब्रांच है, लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये आपके पास ब्रांच शेप में, ब्रांच स्ट्रक्चर में आपको नजर आते हैं। ये सेल के अंदर शेप को मेंटेन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना टिश्यूज के अंदर जो सेल को आपस में चिपक के रखना, ठीक है, और अटैच रखना, ये आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट है हमारा लेक्चर, डेट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस आपको पता है कि ये सेल के अंदर या किसी भी उसमें जो न्यूक्लियस का जो काम है वो गैर मामूली होता है। सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, जिस तरह पहले हम जितने भी ऑर्गेनेलिस का जिक्र किया हमने समझ के आया, तो उन सारे ऑर्गेनेलिस का काम इनका रोल इन सब को कंट्रोल करना ये न्यूक्लियस कर लेते हैं। सो ये कंट्रोल सेंटर है और यू नो ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस की मार्फोलॉजी ज़रा देखें तो उसमें आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप नजर आएगा और वो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। देन यहाँ पे उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आपको स्पेशलाइज स्पोर भी नजर आते हैं, जहाँ से चीज़ों को एक्सचेंज भी किया जा सकता है। और इनसाइड द न्यूक्लियस जो फ्लूइड पाई जाती है, सॉरी, जो फ्लूइड पाई जाती है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस। और यहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन भी पाए जाते हैं। सो क्रोमेटिन ये यू नो डेट इज
डीएनए प्लस प्रोटीन, और इसमें स्पेशलाइज जो शेप है वो है प्रोटीन में से हिस्टोन प्रोटीन अगर इसकी कंपोजिशन में हो तो आप नाम देंगे डेट इज क्रोमेटिन। सो मीन्स क्रोमेटिन को आप इस तरह ध्यान रखें कि डीएनए प्लस प्रोटीन और प्रोटीन में से भी हिस्टोन प्रोटीन अगर हो सो डेट इज क्रोमेटिन। और जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं उस टाइम पे क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके एक स्पेशलाइज्ड आपको स्ट्रक्चर नजर आती है, डेट इज यहाँ पे बना लूँ इस शेप में आती है। पहले ये इस शेप में था, गोल गोल शेप में, और जब सेल डिवीजन हो रहे होते हैं तो आपको जो क्रोमेटिन है वो इस शेप में आते हैं। तो इसको आपने जो है क्रोमेटिन का नाम दिया था, लेकिन जब ये कंडेंस होकर फर्दर इस शेप में आपको नजर आते हैं डेट इज क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जो है ना जो क्रोमोसोम है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर लेते हैं। इसके अलावा वो ये आरआरएनए की प्रोडक्शन और राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस है वो भी इसी से हो रहे होते हैं। लास्ट हम अगर जरा देखें तो इसमें इसका फंक्शन भी है, न्यूक्लियस का फंक्शन। ये सेल के अंदर जितना भी जो काम होता है उन सबको एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, उन सबको कंट्रोल कंट्रोल करने का काम को फंक्शन वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसमें ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है और डिवीजन। ये 3 प्रोसेस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तीनों एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेना ये न्यूक्लियस के जरिए से होते हैं। देन इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है, जिसमें रेगुलेट प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करना और सेल डिवीजन को कंट्रोल करना, चेक एंड बैलेंस करवाना, ये सारे जो है ना न्यूक्लियस कर रहे होते हैं। थैंक यू।